हरिओम प्रिय आत्मन। आज हम एक ऐसे दिव्य गुरु के चरित्र का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं जिनकी उपस्थिति न तो केवल ऐतिहासिक है और न ही मात्र पौराणिक, बल्कि स्वामी दत्तात्रेय एक जीवंत चेतना है, एक सनातन सत्य है जो आज भी हर उस साधक को मार्ग दिखाते हैं जो सच्चे हृदय से गुरु की तलाश करता है। आज हम बात कर रहे हैं परम योगी, अद्वैत के प्रणेता और 24 गुरुओं को मानने वाले भगवान दत्तात्रेय की। भगवान दत्तात्रेय का जन्म त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सम्मिलित चेतना से हुआ था। अतः वे त्रिगुणात्मक तत्वों के अधिष्ठाता हैं। उनका स्वरूप अद्वैत का प्रतीक है, जहां न भेद है न द्वंद्व। वे न सन्यासी हैं न गृहस्थ। वे योग और ज्ञान के ऐसे साधक हैं जिन्होंने जीवन को ही तप बना दिया। भगवान दत्तात्रेय स्वामी का जीवन किसी एक परंपरा में नहीं बुझता। न वे केवल वैदिक हैं, न केवल योगी, वे समस्त साधना मार्गों के समुच्चय हैं। उनका जीवन प्रकृति से सीखने, स्व अनुभव करने और गुरु तत्व को स्वयं में जागृत करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कभी किसी विशेष मठ की स्थापना नहीं की, न ही किसी एक ग्रंथ को ही अंतिम सत्य बताया, बल्कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक ग्रंथ बना दिया जो हर जागरूक साधक को पढ़ना चाहिए। आमतौर पर सनातन में एक ही सद्गुरु बनाने की परंपरा है। भगवान दत्तात्रेय ने इस परंपरा का खंडन करते हुए 24 तत्वों को अपना गुरु माना। उनके द्वारा माने गए 24 गुरु और उनसे उनकी ली गई शिक्षा ज्ञान की गंगा है। भगवान दत्तात्रेय के चरित्र की सबसे रहस्यमयी और प्रेरक बात यह है कि उन्होंने प्राकृतिक और सामान्य जीवन के 24 तत्वों को अपने गुरु माना। उनका कहना है कि जिसे मैं देखता गया, जिसे मैं सीखता गया, वह मेरा गुरु बनता गया। तो आइए समझते हैं कि उनके 24 गुरु कौन कौन हैं, उनसे उन्होंने क्या शिक्षाएं लीं। उन्होंने पृथ्वी को अपना गुरु माना, जो माता का रूप भी है। पृथ्वी ने उन्हें सहनशीलता और स्थिरता सिखाई। पृथ्वी सब कुछ सहती है, मनुष्यों के पाप, अत्याचार, खुदाई, युद्ध, खून, बाढ़, सूखा, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती। वह फिर भी अन्न देती है, फूल देती है, छाया देती है। जिसमें सहन करने की शक्ति हो, जो देने में कंजूसी न करे, जो सबका भार उठाए और फिर भी कुछ कहे नहीं, वह मेरे लिए गुरु है। और ऐसा गुण केवल पृथ्वी में है। वायु को उन्होंने अपना गुरु बनाया और वायु से उन्होंने कहीं भी लिप्त न होने का गुण सीखा। वायु फूलों के पास से गुजरती है, सुगंध लेती है, कभी गटर से भी निकलती है, दुर्गंध झेलती है, परंतु किसी की भी सुगंध या दुर्गंध को ग्रहण नहीं करती। वह हर जगह जाती है, फिर भी किसी से चिपकती नहीं है। उसी तरह मैं भी संसार में रहूं, सबके साथ रहूं, पर किसी भी आसक्ति से लिप्त न हो जाऊं। जैसे वायु सब में है पर किसी की नहीं, जैसे वायु स्वतंत्र है, किसी की अनुमति नहीं मांगती, वह हर दिशा में बहती है, निर्बाध, गतिशील, स्वाभाविक, वैसे ही आत्मा को भी पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, विचारों में, साधना में और परमात्मा तक पहुंचने में। जैसे वायु का स्वभाव शुद्ध करना है, वह मलिनता को हटाती है, वातावरण को ताजगी देती है, कभी कभी वह आंधी बनकर भी सब गंदगी उड़ा देती है। उसी तरह एक साधक को अपने विचारों, आचरण और भावनाओं में शुद्धता रखनी चाहिए। जैसे वायु सबको निर्मल करती है, जैसे वायु सब सहती है, धूल, धुआं, गर्मी, ठंड, विष, फिर भी वह अपना कार्य करती रहती है, कभी शिकायत नहीं करती। उसी तरह जो सहन कर सकता है वही साधना में टिक सकता है। जीवन में सहिष्णुता ही संतुलन है। जैसे वायु सबके भीतर जाती है, चाहे वह भक्त हो या पापी, पंडित हो या मूर्ख, राजा हो या भिखारी, वह भेद नहीं करती। वैसे ही मुझे आत्मा रूप में हर जीव में प्रवेश करना है, भेदभाव छोड़कर। संभाव ही सच्चा योग है, जो दिखे नहीं पर फिर भी जीवन दे, जो सब में हो पर किसी से न बंधे, जो सबका स्पर्श करे पर किसी से चिपके नहीं, वही सच्चा गुरु है। वायु ऐसा ही गुरु है। उन्होंने आकाश को अपना गुरु माना और आकाश से उन्होंने सीखा कि अपने अंदर सब कुछ समाने की क्षमता रखो, लेकिन स्वयं सभी से निर्लिप्त रहो। आकाश ने मुझे आत्मा की व्यापकता, निरालिप्तता और सब कुछ समाहित करने का गुण सिखाया। आत्मा भी आकाश की तरह असीम है। मेरा भी प्रयास यही हो कि मैं देह, जाति, भाषा, विचारों और अहंकार की सीमाओं को पार कर सकूं। मैं संसार में रहूं, सब देखूं, पर किसी चीज से चिपकूं नहीं। साक्षी भाव ही आत्मा का स्वभाव है। जो खाली है वही सब कुछ समा सकता है, जो मौन है वही सच्चे ज्ञान को सुन सकता है। आकाश न होता तो कोई शब्द भी न होता, इसीलिए मैं उसे गुरु मानता हूं। जल को उन्होंने अपना गुरु माना और जल से उन्होंने सीखा कि हमें जल की तरह पवित्र होना चाहिए और दूसरों को भी शुद्ध करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।
जैसे जल चाहे किसी भी पात्र में डाला जाए वह अपनी शुद्धता बनाए रखता है। यदि वह गंदे स्थान में भी जाए तो थोड़ी देर बाद स्वयं को निर्मल कर लेता है। वैसे ही साधक को भी जीवन में आचरण और विचारों की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, मन को निर्मल रखना ही साधना है। जल अमृत समान है। वह सभी को जीवन देता है, पौधों को सींचता है, मनुष्य और पशु पक्षी को तृप्त करता है, लेकिन कभी बदले में कुछ नहीं मांगता, क्योंकि जल वह कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। वह सबसे ऊंचे पर्वत को भी घिस देता है और सबसे निचले गड्ढे को भी भर देता है। जो शुद्ध है, जो झुकता है, जो सबको जीवन देता है, वही गुरु है। अग्नि से उन्होंने तेजस्विता, तप और परिष्कार के गुण सीखे। अग्नि हर वस्तु को जलाती है, फिर भी स्वयं कभी मलिन नहीं होती। वह शुद्ध करती है, ऊर्जा देती है और अपना कार्य करती रहती है, चाहे उसे किसी भी रूप में प्रस्तुत किया जाए। अग्नि चाहे गंदी लकड़ी, कचरे या शुद्ध हवन सामग्री से जलाई जाए, वह स्वयं शुद्ध रहती है और दूसरों को भी शुद्ध कर देती है। अग्नि किसी में भेदभाव नहीं करती, जो भी उसमें समर्पित हो जाए उसे जला देती है। सोना हो या लोहा, अग्नि सबको एक समान तपाती है। इसी तरह हमें भी सब प्राणियों को समदृष्टि से देखना चाहिए। साधक, पापी, जानी अज्ञानी, सभी में एक ही आत्मा है। अग्नि जलाती है, पर उसी से रसोई पकती है, हवन होता है, औषधियां बनती हैं और आत्मज्ञान की ज्योति जलती है। जो सब कुछ भस्म कर दे पर स्वयं पवित्र और ऊर्जावान बना रहे, वही गुरु है। चंद्रमा से उन्हें सीखा कि भले ही अलग अलग रूपों में रमन करो, लेकिन अंदर से एक ही सार तत्व यानी कि आत्मा के संग ही रहो। चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप कभी नहीं बदलता। वह तो सदैव पूर्ण है। हमारी आत्मा भी चंद्रमा की तरह है। दुनिया में भले ही कभी हम दुखी, कभी सुखी, कभी खोए हुए या पूर्ण लगें, लेकिन भीतर की आत्मा सदा पूर्ण, अक्लुष और अमर है। ये अनुभूति ही आत्मज्ञान है। जैसे पूर्णिमा के बाद अमावस्या आती है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते हैं, पर साधक को इन चक्रों से ऊपर उठकर स्थिर आत्मा का साक्षात्कार करना है। घटता वह नहीं है, घटता है तुम्हारा दृष्टिकोण। चंद्रमा ने मुझे सिखाया कि सच्चा स्वरूप न घटता है न बढ़ता, वह सदा पूर्ण है। जैसे आत्मा अविकारी, अजर, अमर। सूर्य से उन्होंने सीखा कि सब कुछ लेते हुए भी देने का भाव रखो और सबको एक समझो। सूर्य एक ही है, परंतु वह अनेक रूपों में संसार को प्रकाशित करता है। वह समस्त जगत को अपने तेज से जीवन देता है, लेकिन स्वयं किसी से कुछ नहीं चाहता। सूर्य हर दिन बिना किसी विश्राम के निस्वार्थ रूप से संपूर्ण संसार को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है। वह न तो किसी की जाति देखता है, न धर्म, न ही पुण्य या पाप। सूर्य राजा और रंक, सज्जन और दुष्ट, नदी और नाले, सभी पर समान रूप से प्रकाश डालता है। सूर्य कभी देर नहीं करता। वह समय पर उदय होता है, समय पर अस्त। उसका चलन एकदम नियमबद्ध है। सूर्य संसार को जीवनदायी ऊर्जा देता है, लेकिन वह किसी में लिप्त नहीं होता। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार से अलग है। सूर्य केवल भौतिक प्रकाश ही नहीं देता, वह आत्मिक ऊर्जा का प्रतीक भी है। जब एक शिष्य ने भगवान दत्तात्रेय से पूछा कि प्रभु, सूर्य तो मात्र आकाश में चमकता है, उसमें गुरु जैसा क्या है? तब भगवान दत्तात्रेय मुस्कुराकर बोले, जो अपने जीवन से उपदेश दे, जो स्वयं प्रकाश हो और दूसरों के अंधकार को दूर करे, वही सच्चा गुरु है। सूर्य उसी श्रेणी में आता है। कबूतर और शिकारी, मोह से बंधे जीवन की पीड़ा। भगवान कहते हैं कि मैंने एक बार एक कबूतर को देखा जो अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के प्रति अत्यधिक मोह में डूबा हुआ था, और उसी मोह के कारण वह और उसका पूरा परिवार विनाश को प्राप्त हो गया। एक दिन शिकारी जंगल में आया। उसने जाल बिछाया और उस कबूतर के बच्चों को फंसा लिया। जैसे ही कबूतरी ने अपने बच्चों को फंसे देखा, वह अत्यधिक भावुक होकर उड़ती हुई आई और मोहवश खुद भी उस जाल में फंस गई। फिर वह कबूतर आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे सब जाल में फंसे हुए हैं। जो मोह में अंधा हो जाता है, वह अपने प्रिय की रक्षा कर सकता है, न स्वयं की। भावनाएं आवश्यक है, लेकिन उन्हें विवेक से नियंत्रित किया जाए, वरना वे विनाश का कारण बनती हैं। भगवान दत्तात्रेय एक दिन एक कुम्हार के घर के पास से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा है। वह बाहर से घड़े को धीरे धीरे थपथपा रहा था, लेकिन अंदर से वह लगातार एक हाथ से घड़े को सहारा भी दे रहा था। इस छोटी सी क्रिया में एक गहन ज्ञान छिपा था, और वही ज्ञान भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन में आत्मसात किया। सर्प, एकांत में रहना,
आवश्यकता से अधिक न बनाना। भगवान कहते हैं कि सर्प से मैंने ये सीखा कि साधक को संसार में रहते हुए भी एकांत में रहना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए और आत्मज्ञान की रक्षा के लिए सदा सजग रहना चाहिए। मगडी, अपनी ही रचना में उलझना और मुक्त होना। स्वामी दत्तात्रेय कहते हैं कि मकड़ी से मैंने ये सीखा कि संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म की शक्ति से उत्पन्न होती है, उसी में विचरती है और अंततः उसी में लीन हो जाती है। संसार में रहते हुए भी आत्मज्ञान में स्थित रहना ही सच्चा जीवन है। भौंरा, अनेक पुष्पों से सार लेना लेकिन रुकना नहीं। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने भौंरे से यह सीखा कि जैसे वह फूलों से मधुर रस लेकर आगे बढ़ता है, वैसे ही योगी को भी गुरु, अनुभव और जीवन से सार लेकर आसक्ति से रहित होकर ब्रह्म की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। हिरण, इंद्रिय लालसा से सावधान रहना। भगवान दत्तात्रेय ने एक वन में एक सुंदर हिरण को देखा। वह हिरण बहुत चतुर, तेज और हर संकट से बचने वाला था, लेकिन एक दिन वह बहुत मधुर संगीत की ओर आकर्षित हो गया। वह संगीत सुनकर इतना मोहित हो गया कि अपने सारे सतर्कता और विवेक को भूल गया। उसी समय एक शिकारी ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। भगवान कहते हैं कि मैंने हिरण से यह सीखा कि जैसे वह मधुर संगीत सुनकर जाल में फंस गया, वैसे ही मनुष्य भी यदि इंद्रियों की लहरों में बह गया तो वह संसार रूपी जाल में फंसकर आत्मदृष्टि खो बैठता है। मछली, लालच में फंसना। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने मछली से यह सीखा कि जैसे वह स्वादिष्ट चारे के लोभ में जाल में फंस गई, वैसे ही मनुष्य यदि इच्छाओं और इंद्रिय सुखों की लालसा करता है तो वह अपने आत्मिक जीवन को खो बैठता है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने गृहस्थ स्त्री से यह सीखा कि जिस प्रकार वह बाह्य रूप से कार्य करती रही और भीतरी रूप से परमात्मा में स्थित रही, वैसे ही साधक को अंतर्मुखी रहकर संसार में अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। यही कर्मयोग है, यही भक्ति है और यही साधना। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, अजगर से मैंने सीखा कि जो भी मिले उसमें संतोष रखो। हर समय भागदौड़ करने से आत्मिक ऊर्जा नष्ट होती है। जो हमारे भाग्य में है वह निश्चित रूप से आएगा। हमें चाहिए धैर्य, संतोष और आत्मनिष्ठा। समुद्र, गहराई और गंभीरता। समुद्र में कितनी भी गंदगी या अशुद्ध जल आए, वह सबको अपनी विशालता में समा लेता है। वह कभी किसी को बाहर नहीं निकालता। समुद्र से मैंने सीखा कि सच्चा साधक ऊपर से शांत हो या हलचल में हो, भीतर से उसे आत्मा की गहराई में स्थिर रहना चाहिए। मर्यादा, सहनशीलता, आत्मस्थिति, ये ही साधक के आभूषण हैं। पतंगा, आकर्षण से विनाश। भगवान कहते हैं कि मैंने पतंगे से सीखा कि जो आत्मा केवल इंद्रिय सुख के प्रकाश में आकर्षित होती है, वह कभी शाश्वत प्रकाश आत्मज्ञान को नहीं पा सकती। वह जलेगी, भटकेगी और अंत खो जाएगी। मधुमक्खी, संग्रह प्रवृत्ति से विनाश। जो मनुष्य केवल संग्रह करता है वह कभी संतोष नहीं पा सकता। बालक, सरलता और निष्कपटता। सहज रहो, कृत्रिमता छोड़ो। किसी के साथ द्वेष या छल न रखो। जैसे बालक मां की गोद में निश्चिंत होता है, वैसे ही ईश्वर के चरणों में भरोसा रखो। हंसना, रोना, प्रेम करना सब स्वाभाविक रूप से आने दो। कुम्हार से सीखना चाहिए कि खुद को धीरे धीरे संवारिए, खुद पर गुस्सा या हताश मत होइए। जैसे घड़ा पकने के बाद जल को धारण करता है, वैसे ही आपका विकसित मन ईश्वर को धारण कर सकता है। तीरंदाज की तरह एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। कुंवारी कन्या, सामाजिक व्यवहार में विवेक। जैसे एक कन्या अपनी मर्यादा जानती है, वैसे ही एक साधक को संसार में रहते हुए भी संयमित और जागरूक रहना चाहिए। भिखारी, आत्मनिर्भरता और समाज से विमुक्ति। एक बार भगवान दत्तात्रेय ने मार्ग में एक अवधूत भिक्षुक को देखा, जो निःशब्द, निर्विकार और निर्भय होकर जिसे जैसे मिलता उसी में संतुष्ट होकर जीवन यापन कर रहा था। वह न किसी वस्त्र से बंधा था, न स्वाद से, न समाज की प्रशंसा की चिंता, न निंदा की पीड़ा। उसकी चाल में वैराग्य था, उसके चेहरे पर आत्मज्ञान की ज्योति थी। इन गुरुओं से उन्होंने सीखा कि न केवल बाहरी गुरु ही गुरु हैं, बल्कि जीवन ही गुरु है, यदि आप सीखने को तत्पर हों। प्रिय आत्मन, भगवान दत्तात्रेय का स्मरण, उनकी साधना और उनका दर्शन हर उस आत्मा के लिए प्रकाश बनता है जो जीवन में भटक रही है। वे गुरु भी हैं और राह भी। यदि ये वीडियो और ये ज्ञान आपको थोड़ा भी स्पर्श करता है तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि गुरु तत्व कभी छुपा नहीं रहता। वह हमेशा साझा करने में ही फलता फूलता है। धन्यवाद। जय दत्त गुरु।